ऐसा मंदिर जहाँ 1400 साल तक इसी कलयुग में किसी ऋषि ने की थी घोर तपस्या। ऐसा मंदिर जहाँ दीवार पर उकेरी हुई मूर्तियां कुछ अनोखा ही वर्णन करती हैं। ऐसा मंदिर जिसकी मूर्तियों में भविष्य से जुड़ी, फ्यूचर से जुड़ी चीजें दिखाई देती हैं। अजीबो गरीब इंसान, न जाने इंसान है या कुछ और। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि यहाँ पर परजीवियों की तस्वीरें उकेरी गई हैं मूर्तियों के रूप में। जी हाँ, एलियंस की। भारत में किलों और मंदिरों की कोई कमी नहीं है। भारत के शहर मोहल्ले में आपको कई प्राचीन मंदिर मिल जाएंगे जिनके साथ कुछ न कुछ रहस्य जुड़े हैं, जिनका विज्ञान के पास आज तक कोई जवाब नहीं। कुछ मंदिरों में ऐसी ऐसी कलाकृतियां बनी हुई हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। इन्हीं में से एक मंदिर के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। इस मंदिर के बारे में जानने के लिए आपको चलना होगा हमारे साथ महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक खूबसूरत सी जगह मालशेज घाट, जहाँ बना है हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट। हरिश्चंद्रगढ़ एक ट्रैकिंग स्पॉट भी है टूरिस्ट के लिए, जो समुद्र तल से 1422 मीटर की ऊंचाई पर है। ट्रैकर्स यहाँ नाइट कैंपिंग के लिए भी आते हैं। इसे हरिश्चंद्रगढ़ ड्रीम ट्रैक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। आपको बता दें कि ये गढ़ केवल युवाओं का ट्रैकिंग स्पॉट नहीं, बल्कि इतिहास में भी अलग इम्पोर्टेंस रखता है। इसका इतिहास 3500 साल पुराना बताया जाता है। मत्स्य पुराण और अग्नि पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी की माने तो यहाँ मीजोलिथिक एरा के ह्यूमन रिमेन्स पाए गए थे। लेकिन हम आपको हरिश्चंद्रगढ़ या हरिश्चंद्रगढ़ फोर्ट के बारे में नहीं, बल्कि उस पर बने हुए एक मंदिर के बारे में बताने वाले हैं। इस मंदिर को हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर बोला जाता है। इसे जांज नाम के राजा ने बनवाया था। कहते हैं कि उसने 12 नदियों के उद्गम स्थानों पर 12 शिवलिंगों की स्थापना की थी। ये मंदिर भी उन्हीं 12 स्थानों में से एक है। ये कभी बहुत ही खूबसूरत मंदिर हुआ करता था। यह मंदिर अपने बेस से 16 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। प्राचीन कला का एक बेहतरीन नमूना यह मंदिर। यहाँ कई भगवानों और कई जानवरों की अलग अलग कलाकृतियां हैं और अनोखी मूर्तियां दीवारों पर उकेरी गई हैं। इस मंदिर में बनी कुछ कलाओं को देखकर लोग हक्के बक्के रह जाते हैं, क्योंकि इस मंदिर की कुछ दीवारों पर ऐसे इंसानों को उकेरा गया है जिनका पृथ्वी पर कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज तक आपने कभी ऐसे इंसान किसी एलियन मूवी के अलावा कहीं नहीं देखे होंगे जैसे यहाँ की दीवारों पर बनाए गए हैं। ये मंदिर 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच बनाया गया था बताया जाता है, और उस समय भी इस तरह के दिखने वाले कोई भी इंसान या कोई भी प्रजाति दुनिया में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये मूर्तियाँ कोई काल्पनिक मूर्तियाँ भी प्रतीत नहीं होती। इन्हें देखकर ऐसा कतई नहीं लगता कि किसी कलाकार की केवल कोरी कल्पना मात्र है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे किसी ने ऐसे इंसानों को अपनी आंखों से देखा है, महसूस किया है, उनकी प्रेजेंस को फील किया है और तब जाकर उन्हें बनाया है। केवल इंसानों की मूर्तियाँ ही नहीं, बल्कि जिन चीज़ों पर ये बैठे हैं वो भी उस समय की किसी बैठने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ से मेल नहीं खाती। ना ही कोई टेबल, ना ही कोई सोफा कुर्सी से मेल खाती है। आज के समय में किसी को मालूम नहीं कि बैठने के लिए ऐसी चीज़ें कब और किस प्रजाति द्वारा इस्तेमाल की जाती रही होंगी। आज 2022 में भी ऐसे व्हीकल्स डेवलप नहीं हो पाए जिसे पकड़कर कोई इंसान उड़ सके। पैराशूट बहुत पहले ही डेवलप हो चुके थे, लेकिन ये वाहन किसी पैराशूट जैसे नहीं है। और एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि कोई पैराशूट या कोई जेट होगा, तो भी ये एक रहस्य ही रह जाता है कि 6वीं शताब्दी में ऐसे वाहन एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। यहाँ पर बनी हुई कुछ मूर्तियाँ तो टूट गई हैं, कुछ समय के साथ खराब हो गई हैं। क्या पता उनमें भी ऐसा कुछ बना हुआ हो जो आज के समय से अलग हो। यहाँ कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी हैं जिनका शरीर हम इंसानों से ही मैच करता है, लेकिन उनका सर आम इंसानों जैसा नहीं बल्कि रहस्यमय तरीके से बड़ा है और ऊपर की तरफ से चौड़ा है। ऐसी वाली मूर्तियों के फेस पर कोई आंख, नाक, मुंह कुछ भी नहीं बना हुआ है और ना ही सर पर बाल जैसा कुछ बना हुआ है। मूर्ति को देखकर लगता है कि या तो वो आधी अधूरी है या वाकई बनाने वाले ने ऐसा कुछ कभी अपने जीवन में देखा होगा, इसके बारे में आज के ह्यूमंस नहीं जानते। दोस्तों, ये तो बात हुई मूर्तियों की, लेकिन यहाँ के एक बड़े से कमरे का दरवाजा भी रहस्यमय है। ये एक पत्थर का दरवाजा है जिसे देखकर लगता है कि इस कमरे को हमेशा के लिए बंद रखने के लिए ही इस दरवाजे को बनाया गया हो। पत्थर का दरवाजा, इस दरवाजे के पीछे क्या है ये बात आज तक कोई नहीं जान पाया, ना ही कभी किसी ने इसे खोलने की कोशिश की। यहाँ कुछ प्राचीन गुफाएं और कुछ पानी की टंकियां भी मिली। आश्चर्य की बात यह है कि इन टंकियों का पानी बिल्कुल साफ और पीने लायक है। यहाँ की गुफाएं एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई हैं। कहते हैं कि कोई एक गुफा नीचे किसी तहखाने तक जाती है। तहखाने में और भी गुफाएं हैं और इनकी गुफाओं में से एक गुफा के अंदर बैठकर चांगदेव नाम के एक ऋषि ने 1400 साल तक तपस्या की थी।
इनके बारे में जो कहानी है वो यहाँ का एक शिलालेख भी बयां करता है। कहते हैं कि चांगदेव ने उसी बंद कमरे में बैठकर तपस्या की थी। वहीं से कोई रास्ता तहखाने और इस कमरे को जोड़ता होगा और उनकी तपस्या के बाद ही इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया होगा। ये सब वहाँ के लोकल लोगों का कहना है। दोस्तों, इस मंदिर की बनावट में उत्तर भारत के मंदिरों जैसी झलक भी दिखाई देती है। दोस्तों, इस मंदिर का रहस्य अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस मंदिर के पास 3 मुख्य गुफाएं भी हैं, जिनमें से एक केदारेश्वर की गुफा है। यह हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर के दाहिनी ओर है। इस गुफा में एक शिवलिंग है जो हमेशा पानी से घिरा रहता है। शिवलिंग 5 फीट का है और उसके 3 फीट तक ज्यादातर पानी ही भरा रहता है। शिवलिंग के ऊपर एक विशाल चट्टान भी है। इस शिवलिंग के चारों तरफ 4 स्तंभ बने हुए हैं, जिनके बारे में कोई नहीं जानता। ये किसने बनाए, कब बनाए, क्यों बनाए। इसमें से 3 स्तंभ टूटे हुए हैं, सिर्फ एक ही स्तंभ सीधा खड़ा है। कहते हैं कि ये 4 स्तंभ 4 युगों को दर्शाने के लिए बनाए गए हैं। जब कोई युग खत्म हो जाता है तो उसे दर्शाने वाला स्तंभ टूट जाता है। कहते हैं कि कलयुग का अंत आने पर चौथा स्तंभ भी टूट जाएगा और स्तंभ टूटने के बाद कलयुग पूरी तरह खत्म हो जाएगा।